दोस्तों आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं। जब आप किसी कार के टायर को रोड पे चलते हुए देखते हो तो आपको लगता होगा कि पूरा टायर जो है वो रोड पे टच करता होगा, लेकिन रियलिटी जो है वो काफी डिफरेंट है। आपकी कार का टायर जो है उसका लगभग 4 से 5 इंच का एरिया ही रोड को टच करता है, चाहे वो टायर कितना भी वाइड हो या नैरो हो। रोड से कांटेक्ट में होता है बस एक छोटा सा पैच, जितना कि एक क्रेडिट कार्ड का साइज होता है। और वही छोटी सी जगह आपकी ग्रिप, ब्रेकिंग और रेंज को डिसाइड करती है। तो सोचो, अगर आपकी ईवी में गलत टायर लग जाए तो क्या हो सकता है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक फुल टेक चेक ईवी टायर्स वर्सेस रेगुलर टायर्स का। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज, जहां मिलती है ईवी की दुनिया की सबसे रिलायबल और रियल इंसाइट्स। तो दोस्तों पहले समझते हैं ईवी टायर्स को, क्या फर्क पड़ता है ईवी टायर्स से। तो अगर पहले पॉइंट की बात करूं जो हो जाता है वेट हैंडलिंग। ईवीज जो नॉर्मली हैं वो लगभग 20 से 30% हैवियर होती हैं एज कंपेयर टू आइस व्हीकल। बैटरी का वेट ज्यादा होता है, इसीलिए ईवीज के टायर्स जो हैं उनका साइड वॉल काफी स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि वो ज्यादा वेट हैंडल कर सकें। दूसरा हो जाता है इंस्टेंट टॉर्क। ईवीज के अंदर टॉर्क जो है वो 0 आरपीएम से स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ग्रिप जो है वो ज्यादा जरूरी होता है एज कंपेयर टू आइस व्हीकल। तो रबर कंपाउंड जो आपको ईवीज के अंदर टायर में होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और ग्रिपी होता है, इसीलिए इंस्टेंट पिकअप के लिए ईवीज के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ टायर को लगाया जाता है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, वो हो जाता है नॉइज रिडक्शन। दोस्तों ईवीज जो हैं वो काफी साइलेंट होती हैं, तो टायर नॉइज ज्यादा नोटिसेबल होता है। अगर प्रीमियम टायर्स जैसे मिशेलिन, ई प्रीमेसी, पिरेली, इलेक्ट में आपको नॉइज डैम्पिंग फॉर्म भी लगा हुआ देखने को मिलता है, तो कैबिन नॉइज काफी रिड्यूस हो जाती है इन टायर्स से, स्पेशली एट हायर स्पीड्स। अगर मैं बात करूं रोलिंग रेजिस्टेंस की, तो ईवीज के टायर जो होते हैं उनमें रोलिंग रेजिस्टेंस वो काफी कम होता है, और वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो रोड से रेजिस्टेंस कम हो, जिससे कि आपकी रेंज में आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो सिएट का एनर्जी ड्राइव, ब्रिजस्टोन, इकोपिया, ये टायर्स ईवीज में आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि मोटर पे जो है वो कम इफेक्ट मिलता है और रेंज जो है वो ज्यादा मिलती है। पांचवें पॉइंट की बात करूं हो जाता है हाई लोड इंडेक्स। ईवी टायर्स का लोड इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें हैवी बैटरी पैक्स जो हैं उनको सपोर्ट करना होता है, और रेगुलर टायर्स अगर आप ईवी में डालते हैं तो वो लोड स्ट्रेस से डैमेज भी हो सकते हैं। सिक्स पॉइंट है दोस्तों रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कंपैटिबिलिटी। दोस्तों ईवी टायर्स जो हैं वो स्पेशली ट्यून्ड होते हैं इस ब्रेकिंग बिहेवियर के लिए। ये ट्यूनिंग जो है थ्रेड वियर को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पीड रेटिंग की। हाई स्पीड ईवीज जैसे MG ZS EV, BYD ऑटो 3 के लिए टायर स्पीडिंग रेटिंग जो है वो H या V होनी चाहिए। अगर लो स्पीड टायर्स या यानी कि रेगुलर टायर्स को अगर ईवीज में यूज किया जाए तो सेफ्टी का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब ईवी टायर्स महंगे होते हैं, बट क्या इन्हें लेना वर्थ इट है या नहीं, और क्या फर्क आता है अगर आप रेगुलर टायर्स यूज करते हैं अपनी ईवीज में। तो इसका आंसर अगर मैं बात करूं, आप यूज तो कर सकते हैं नॉर्मल टायर्स अपनी ईवी में, लेकिन एक रिस्क के साथ। टेक्निकली ये फिट हो जाते हैं, सेम ही साइज के होते हैं, बट आपको 20% फास्टर थ्रेड वियर देखने को मिल सकता है नॉर्मल टायर्स में अगर आप ईवी में लगाते हैं, और ज्यादा रोड नॉइज देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप नॉर्मल टायर लगाते हैं ईवीज में तो आपकी शॉर्ट टर्म सेविंग्स तो हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी और एफिशिएंसी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं ये टायर्स। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से टायर्स ईवी टायर ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल हैं। ईवी यूजर्स के लिए ये ट्रस्टेड ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि सिएट एनर्जी ड्राइव इंडिया का फर्स्ट ईवी टायर था, मिशेलिन ई प्रीमेसी, ग्लोबल LRR टायर्स हैं, ब्रिजस्टोन इकोपिया जो है वो ईवी फ्रेंडली कंपाउंड के साथ आते हैं, पिरेली इलेक्ट करके जो टायर्स आते हैं वो प्रीमियम लो फोम बेस्ड टायर्स हैं। तो हर टायर ब्रांड जो है वो एक यूनिक फीचर के साथ आता है, जैसे कि कुछ जो है रेंज इंप्रूव करते हैं, कुछ ग्रिपिंग इंप्रूव करते हैं, और कुछ साइलेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अब अगर फाइनल डिस्कशन की बात की जाए कि ईवी टायर्स लेने चाहिए या फिर नॉर्मल टायर से ही काम चला लिया जाए, तो दोस्तों अगर आपका सिटी ड्राइव है, 20 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग है तो पर डे की, तो ईवी स्पेसिफिक टायर्स ही लें, बिकॉज उसमें आपको बेटर ग्रिप, सेफर ब्रेकिंग और लोअर नॉइज और ज्यादा रेंज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बजट कॉन्शियस राइडर्स हैं, मतलब आपका जो ट्रैवलिंग है वो कम है, तो आप रेगुलर टायर से काम चला सकते हैं, लेकिन ग्रिप, नॉइज और रेंज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रायोरिटी को ज्यादा फोकस करते हैं तो आपको ईवी टायर्स ही लेना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि हो जाता है टायर प्रेशर। अगर आपके टायर का प्रेशर कम है
तो आपकी जो रेंज है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और टायर का जो वियर एंड टियर है वो काफ़ी जल्दी फास्ट हो जाता है। तो हर महीने एक बार आप टायर प्रेशर जो है वो ज़रूर चेक करवा लीजिए अगर आप ईवी यूज़ करते हैं और स्पेशली जब आपका वेदर चेंज होता है। क्योंकि समर सीज़न्स में जो एयर है वो आपकी एक्सपैंड होती है, तो टायर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि आपका जो है बॉडी रोल और ये सब जो है नॉइज़ वगैरह टायर नॉइज़ ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ कंपैरिज़न बिटवीन द नॉर्मल टायर्स एंड ईवी टायर्स। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव इलेक्ट्रिक एंड स्टे सेफ।